हेलो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी कैप्टन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एस राठौर सर आज आप सभी के लिए एशियन गेम्स 2022 अर्थात जो 2023 में आयोजित हुए हैं उनके बारे में संपूर्ण विश्लेषण लेके आए। आगामी 2023 और 2024 में होने वाली परीक्षाओं में एशियन गेम्स से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिखिए और अपने दोस्तों को वीडियो को भी शेयर करिए ताकि सभी जो दोस्त आपके परीक्षा देना चाहते हैं उन सभी का एशियन गेम्स से बनने वाले क्वेश्चनों में हेल्प हो। चलिए दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले एशियन गेम्स से बने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। देखिए दोस्तों, एशियन गेम्स 2022 जो हैं 2023 में आयोजित किए गए और कहाँ पर, तो हांगझाऊ स्थान है जो चीन का, वहाँ पर आयोजन हुआ। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्टैटिक पार्ट की। स्टैटिक पार्ट जो रहा है, बात करेंगे एशियन गेम की शुरुआत कब से हो रही है। तो एशियन गेम की शुरुआत होती है 1951 ईस्वी में। ठीक है, एशियन गेम की शुरुआत कब से होती है? शुरुआत होती है 1951 ईस्वी से। ध्यान रखना है, शुरुआत कब से हुई? 1951 ईस्वी से होती है। ध्यान रखना, 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से? नई दिल्ली, भारत से शुरुआत होती है। और एशियन गेम में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो एशिया महाद्वीप के पढ़ने वाले सभी देशों के खिलाड़ी इसमें आकर के शामिल होते हैं। और अभी तक भारत में एशियन गेम 2 बार हुआ है। एक तो पहला गेम जो हुआ था 1951 में, वो नई दिल्ली, भारत में हुआ था, और दूसरा भी 1982 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया एशियन गेम। बात करेंगे एशियन गेम का, तो एशियन गेम प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। ठीक है, तो एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। और अभी इस बार जो हुआ है एशियन गेम, वो कैमे नंबर का था, ये पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस बार का जो होने वाला एशियन गेम था वो आपका 19वें नंबर का। कितना? 19वें नंबर। ध्यान रखना, ये आपका 19वें नंबर का है। ठीक, तो 19वें नंबर पे एशियन गेम हुआ है। आपको ध्यान रखना है 19वां हुआ है। कहाँ पर? हांगझाऊ, चाइना में हुआ। हांगझाऊ, चाइना में हुआ है 19वें नंबर पे। बात करें इससे पहले जो गेम हुआ है वो 2018 में हुआ था। और कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। वहाँ पर इंडोनेशिया में क्या हुआ था? 18वें नंबर का 2018 में एशियाई गेम खेला गया। अभी 19वें नंबर का 22 में होना था, लेकिन 22 में आपको पता है कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सका, इसलिए 19वां 2023 में हांगझाऊ, चीन में खेला गया। अब बात करेंगे इस बार जो खेला गया एशियन गेम है वो कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका प्रारंभ जो होता है ये होता है 22 सितंबर से। 22 सितंबर से स्टार्ट होता है और 8 अक्टूबर 2023 तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो 22 सितंबर से और 8 अक्टूबर तक ये चलता है 2023 में। नेक्स्ट बात करेंगे चीन में होने वाले एशियाई खेल का शुभांकर क्या रहा। तो चीन में होने वाले एशियाई खेल का शुभांकर रहा है, ये आपका शुभांकर है। देखिए दोस्तों, चैनचैन, कांगकांग और लियोन। चैनचैन, कांगकांग और लियोन। आप समझ जाओगे चाइनीज़ बर्ड है या मंदारिन भाषा के बर्ड हैं, इनको आप आसानी से समझ लेना। चीन में बोली जाने वाली जो मंदारिन भाषा है विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है, ये भी आपको पता है। ठीक, तो ध्यान रखना इसका शुभांकर क्या हो गए? चैनचैन, कांगकांग और लियोन। इनको याद रखना, नोट कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे हम इस बार के एशियन गेम का मोटो बर्ड क्या रहा है। तो मोटो बर्ड ध्यान रखना है आपको। मोटो बर्ड देखिए क्या रहा है, ये लिखा है आपका मोटो बर्ड। इसको बोलते हैं हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, मतलब हृदय से हृदय जुड़कर भविष्य में चलना। ठीक है, तो मोटो बर्ड रहा है इस बार का एशियन गेम का हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। सभी लोग नोट करेंगे, मोटो बर्ड पूछा जाता है ये। नेक्स्ट बात करेंगे अगला, ऑफिशियल थीम क्या थी एशियन गेम की? ऑफिशियल थीम क्या रही है? तो ऑफिशियल थीम थी आपकी ये है, देखिए ऑफिशियल थीम, ध्यान रखना है, ये लिखा है आपको, ये लिखा है विथ यू एंड मी, आप और हम क्या क्या साथ साथ हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल थीम थी
जो थीम का सॉन्ग था, बात करेंगे इसमें। थीम सॉन्ग बोलते हैं हम इसको, ऑफिशियल थीम सॉन्ग विथ यू एंड मी। ठीक, ध्यान रखना ये होगा। नेक्स्ट बात करेंगे एशियन गेम का आयोजन कराता कौन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एशियन गेम का आयोजन जो है कौन कराता है। तो एशियन गेम का आयोजन एक काउंसिल से बनाई गई है एशियन गेम से संबंधित, और वो कराती है, जिसका नाम क्या है, एशियन गेम कराने वाली संस्था का नाम है, ये आपका लिखा हुआ है। एशियन गेम कौन कराता है, तो एशियन गेम कराने वाली संस्था का नाम है ओलंपिक काउंसिल्स ऑफ एशिया। ठीक है, तो इसका आयोजन पूछा जाए, एशियाई गेम का आयोजन कौन कराता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाई संस्था है, ये कराती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय इसका है कुवैत सिटी में। एशियन काउंसिल ऑफ एशियाई का मुख्यालय है कुवैत सिटी में। कहाँ पर है, कुवैत सिटी में, ध्यान रखना, कुवैत सिटी। बात करेंगे एशियाई गेम का आयोजन बता ही चुके हैं आपको कितने वर्ष में होता है, तो प्रत्येक 4 वर्ष में एशियाई गेम खेले जाते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आपको पता है कि 22 वाले जो है 23 में खेले गए, इसके बाद 4 साल बाद फिर 26 में खेले जाएंगे। 26 में मतलब 20वें नंबर के खेले जाएंगे 2026 में, और कहाँ पर, नागोया जापान। तो आपको ये सब याद रखना है कि नागोया जापान, अर्थात हमने बता दिया कि जो आपका इस बार का जो गेम है वो कितने नंबर का है, 19वें नंबर का, हांगजोंग चीन में। इससे पहले 18वें नंबर का था, वो कहाँ खेला गया था, 18वें नंबर का आपको देखिए ये बताया गया है इंडोनेशिया जकार्ता में, और इसके बाद 19वां हांगजोंग चीन में, और 20वां कहाँ, नागोया जापान में खेला गया है। सभी लोग ध्यान दें। अब बात करेंगे इस बार का, जी तो आपका स्टैटिक पार्ट हो गया। बात करेंगे कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा और विश्व का प्रदर्शन अन्य देशों का कैसा रहा इस बार के जो 2023 में होने वाले एशियाई गेम है, जो 22 वाले 23 में खेले गए, उसमें भारत का प्रदर्शन। देखिए ये पदक तालिका है, उसमें से कुछ हमने कंट्रियों के रखे हुए हैं पदक तालिका में नाम रखे गए, जैसे चीन नंबर 1 पर आया है इस बार। वो हर बार ही आता है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इवेंट में भाग भी लेते हैं चीन के प्लेयर। ठीक है, तो इसने चीन ने कितने पदकों को जीता है, तो 383 पदकों को चाइना ने जीता, जिसमें से 201 पदक गोल्ड मेडल हैं। ठीक है, चाइना ने 201 गोल्ड और टोटल पदक 383 जीते, जिसमें से 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और ब्रॉन्ज 71 जीते हैं। ये चीन का रहा। बात करेंगे हम फिर दूसरे नंबर पे कौन आया, तो सेकंड नंबर पे आता है जापान। सेकंड नंबर किसका आया, जापान का, जिसने 52 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, 67 सिल्वर जीते हैं, अर्थात टोटल 188 जीते हैं। कितना जीते हैं, 188 जीते हैं। टोटल कितने, 188 पदक जापान ने जीते हैं। ध्यान रखना, जापान ने 188 टोटल जीते हुए हैं। फिर बात करेंगे तीसरे नंबर पे कौन आया, तो तीसरे नंबर पे आया है कोरिया। ठीक है, कोरिया जो आपका गणराज्य है उसने जीते हैं। कोरिया ने कितने, कोरिया गणराज्य ने जीते हैं 42 गोल्ड जीते हैं, और टोटल पदक जीते हैं 190, जिसमें से 59 जो हैं सिल्वर हैं और 89 जो हैं ब्रॉन्ज हैं। ध्यान रखना, कोरिया तीसरे नंबर पे है। भारत का स्थान पदक तालिका में कितने नंबर पर रहा, तो इम्पोर्टेंट है, भारत का स्थान इस बार 4थे स्थान पर रही। भारत कितना, 4थे स्थान पर। और भारत ने इस बार ऐसा प्रदर्शन किया जो एशियाई गेम में अभी तक किया गया प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अर्थात भारत ने अभी तक कभी भी जो है सैकड़ा अंक तक नहीं पहुंचा है मेडलों में। इस बार भारत ने सैकड़ा अंक को पाया है, अर्थात 107 या मतलब 100 अंक को पार किया है। 107 मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडलों की संख्या कितनी है, गोल्ड मेडल आपके 28 है। 28 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं, 38 सिल्वर जीते हैं और 41 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल भी जीते। टोटल कितने जीते हैं, 107 मेडल भारत ने जीते हैं एशियाई गेमों में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था भारत का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब किया, एशियाई गेम 2022 वाले में। बात करेंगे भारत का आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे आगे। इसमें क्या है, आगे आते हैं भारत में क्या है, उद्घाटन में कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया है। तो जब हांगजोंग चीन में उद्घाटन हुआ तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक जो हैं 2 लोग रहे थे। एक तो हरमनप्रीत रही थी,
कौन? हरमनप्रीत जो एक मुक्केबाज हैं, आपको ध्यान रखना है हरमनप्रीत, ठीक है। ये आपके क्या है? हरमनप्रीत जो है भारत की तरफ से, और लवलीना बोरगोहन, ठीक है। हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन जी दोनों लोग क्या रहे हैं? ध्वजवाहक रहे हैं किसके? आपके एशियाई गेम में भारत की तरफ से ध्वजवाहक स्टार्टिंग में, उद्घाटन में, ठीक है, ध्यान रखना। और समापन में जो है 2019 का, जो अभी 19वां एशियाई गेम का समापन हुआ, उसमें समापन में ध्वजवाहक कौन रहा? तो समापन में भारत की ओर से ध्वजवाहक PR श्रीजेश रहे हैं। कौन रहे हैं? PR श्रीजेश इसमें रहे हैं। एशियाई गेम में समापन में 8 अक्टूबर को जो समापन हुआ, भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश इसमें समापन में क्या रहे? इसके समापन करता रहे। बात करेंगे नेक्स्ट आते हैं, कौन सी प्रतियोगिता में कितने मेडल मिले भारत की तरफ से, या प्रमुख जो खिलाड़ी रहे हैं वो किससे संबंधित रहे हैं, तो इसको आपको नोट करना है। सभी लोग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आपको देखिए, निशानेबाजी, सबसे पहले बात करेंगे शूटिंग की। शूटिंग में इस बार भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और शूटिंग में ही अकेले इसने कुल 22 पदकों को जीता। कितने? 22 पदक शूटिंग में अकेले जीते हैं किसने? भारत ने, जिसमें से 7 गोल्ड जीते हैं। कितना? 7 गोल्ड जीत रखे हैं भारत ने, ध्यान रखना है, 7 गोल्ड जीते हैं भारत ने। 7 गोल्ड हैं, 22 में से 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर पदकों को जीता है और 6 ब्रॉन्ज पदकों को जीता है। ध्यान रखना, 6 ब्रॉन्ज। बात करेंगे हम जी, गोल्ड इन्होंने 7 जीता है, तो किस किस प्लेयर ने 7 गोल्ड जीते हैं शूटिंग या निशानेबाजी में? ध्यान रखना है, शूटिंग या निशानेबाजी में 2 व्यक्तिगत जीते गए हैं पदक, जो शूटिंग में 2 व्यक्तिगत में, और 5 जो है सामूहिक टीम ने मिलकर के जीते हैं, ठीक है। जिसमें से व्यक्तिगत में किस किस ने जीता है? एक तो आपका सिमरन कौर हैं समरा, ठीक है, इन्होंने 500 मीटर राइफल में जीता है, और एक फलक गुलिया है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। ये दोनों नामों को आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया है, इस बार गोल्ड मेडल जीते हैं, या किससे संबंधित है पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद 5 जो है टीम में जीते गए हैं, जिसमें जोड़े में खेले गए हैं। और बात करेंगे गोल्ड या मतलब इसमें निशानेबाजी से संबंधित चर्चित कौन रहे हैं, तो एक तो ईसा सिंह तोमर रहीं, जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं। ध्यान रखना, ईसा सिंह तोमर रहे, इन्होंने 4 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं, ठीक है। ईसा सिंह तोमर जो हैं, इन्होंने 1 गोल्ड जीता है और 3 सिल्वर जीते हैं, तो ये चर्चित खिलाड़ियों में रही हैं। बात करेंगे ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इन्होंने भी 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड जीते हैं, ठीक है, जिन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, 4 मेडल इन्होंने जीते ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने। अब गोल्ड तुम कहोगे कहाँ, तो ये टीम में रह करके जीते हैं, इनको आपको 4-4 मेडल जीते हैं, तो ध्यान रखना है ऐश्वर्य प्रताप सिंह और ईसा सिंह तोमर, इनके लिए 4-4 मेडल जीते हैं इन्होंने शूटिंग में, निशानेबाजी में। बात करेंगे नेक्स्ट प्रतियोगिता एथलेटिक्स में देखिए कितने पदक मिले इस बार, तो टोटल एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक मिले हैं कितने, 29 पदकों को जीता गया एथलेटिक्स में। कितना? 29 पदक जो है एथलेटिक्स में जीते गए हैं, जिसमें से गोल्ड जो आपके 6 जीते गए हैं, 7 जो है गोल्ड जीते गए निशानेबाजी में, और एथलेटिक्स में 6 जीते गए हैं गोल्ड, ठीक है। 14 सिल्वर जीते गए हैं, 14 सिल्वर जीते गए हैं इसमें, और 9 ब्रॉन्ज जीते गए, कांस्य पदक जीते गए। बात करेंगे आगे कि गोल्ड जो है जीते किस किस में गए हैं, 6 गोल्ड, तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अविनाश जो मुकुंद हैं, इन्होंने 1 गोल्ड जीता है, जिसमें 3000 मीटर स्टीपल चेस, जो मतलब यानी कि वो बाधक दौड़ होती है ना, उसमें इन्होंने क्या किया, 3000 मीटर में 1 गोल्ड जीता और 5000 मीटर में 1 सिल्वर भी जीता है अविनाश मुकुंद जी ने, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे तेजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने शॉर्ट पुट में जीता, अर्थात गोला फेंक में जीता, शॉर्ट पुट, ठीक है, तो उसमें जीता है। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने जो है 1 गोल्ड मेडल जीता है, तेजिंदर पाल सिंह तूर हो गए, इन्होंने शॉर्ट पुट में जीता है, मतलब गोला फेंक में जीता है। और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंकवे में, आपको पता है कि
नीरज चोपड़ा इस समय हीरो बने हुए हैं जब से ओलंपिक में इन्होंने पदक हासिल किया, गोल्ड मेडल। बस में सबसे दूरी पर फेंकने वाले भाला 87 पॉइंट कुछ आपका पता है इनकी दूरी पे मीटर में फेंका है। तो नीरज चोपड़ा इन्होंने फिर से क्या किया, एक नया एशियन गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। बात करेंगे पारुल चौधरी, इन्होंने क्या किया, पारुल चौधरी देखिए इन्होंने 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल व्यक्तिगत प्रतियोगिता में जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है पारुल चौधरी, इन्होंने 5000 मीटर रेस में इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुरानी, अनुरानी ने जेवलिन थ्रो में इन्होंने भी जीता है। तो आपको ध्यान रखना जेवलिन थ्रो में पुरुष और महिला दोनों में क्या मिला है, गोल्ड भारत ने जीता है। एक में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा ने जीता है, दूसरे में अनुरानी ने जीता है। दोनों ने जेवलिन थ्रो में क्या जीता है, अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। बात करेंगे एक छठवां जो गोल्ड मेडल है वो आपकी टीम इंडिया नाम से बनी हुई 4x400 रिले जो रेस होती है, अर्थात जिसमें 4 प्लेयर 400 मीटर की दौड़ में जो है शामिल होते हैं, उसमें भी भारत की टीम ने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखना कि इसमें 6 गोल्ड मेडल मिले हैं, किसमें, एथलेटिक्स में। ठीक है, एथलेटिक्स में कितने, 6 गोल्ड मेडल मिले हैं, ध्यान रखना है आपको, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल अलग अलग प्रतियोगिताओं में मिले, 14 सिल्वर मिले, 9 ब्राउंज मिले। नेक्स्ट बात करेंगे अगला इवेंट्स, अगला इवेंट्स है आर्चरी। आर्चरी को बोलते हैं तीरंदाजी, क्या बोलते हैं, तीरंदाजी। इसमें भी कुल पदकों की संख्या जो है तीरंदाजी में 9 रही है, 9 पदक मिले, जिसमें से 5 पदक गोल्ड मिले, वेरी इंपॉर्टेंट। तीरंदाजी में भी 5 पदक, देखिए एक तो पिस्टन से निशाना भारत लगा रहा है, दूसरा तीरों से भी लगा रहा है। ठीक है, तो 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रांज, अर्थात 9 तीरंदाजी में मेडल मिले हैं भारत को। नेक्स्ट बात करेंगे आगे क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो क्रिकेट में भारत ने मतलब जो है पदक जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है क्रिकेट में, और जिसमें भारत जीता मेल एंड फीमेल वाले दोनों मैच जो हैं क्रिकेट में, दोनों में गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। क्या है, दोनों में भारत ने गोल्ड जीता है। ठीक, इतना ध्यान रखना है आपको, दोनों में भारत ने क्या किया क्रिकेट में, दोनों में क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड जीता है किसने, भारत ने, दोनों में गोल्ड, अर्थात फीमेल और मेल दोनों प्रतियोगिताओं में क्रिकेट में गोल्ड जीता भारत ने, आपको पता है दोनों में गोल्ड पाया है भारत ने। बात करेंगे घुड़सवारी, इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपका क्या है, घुड़सवारी में भारत ने 42 साल बाद क्या किया है, ये रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है। 42 साल बाद भारत ने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखना, 42 साल बाद भारत ने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो घुड़सवार कौन कौन शामिल हुए थे, ये जरूर याद रखना। एक तो आपको ध्यान रखना, ये चर्चा में रहे हैं, एक तो अनुज अग्रवाल, ठीक है, दूसरी दिव्य कीर्ति सिंह और हृदय छेदा और सुदीप्त हजेला, ये चारों लोगों ने मिलकर के ये क्या किया, एक लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, दूसरे ने, दोनों लोगों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये 4 आपके घुड़सवार थे महिला और पुरुष इवेंट में एक आपके। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, अनुज अग्रवाल, दिव्य कीर्ति सिंह और हृदय छेदा और सुदीप्त हजेला, ये लोग पूछा जाएगा डायरेक्ट कि किससे संबंधित हैं, तो घुड़सवारी से संबंधित हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे कबड्डी। कबड्डी में देखिए जिस प्रकार भारतीय टीम ने क्रिकेट में दोनों मेल और फीमेल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीते, वैसे कबड्डी में भी जीते, दोनों गोल्ड कबड्डी में जीते हैं। किसने, भारत ने दोनों गोल्ड कबड्डी में जीते, इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों गेम जीते हैं भारत ने। ठीक है, महिलाओं की जो कबड्डी टीम थी और पुरुषों की कबड्डी टीम थी, दोनों ने गोल्ड मेडल लेके आई है भारत की टीम। ठीक है, बड़े ही गर्व की बात है कि भारत कबड्डी और क्रिकेट में गोल्ड मेडल दोनों टीमों ने उठाए हैं, बहुत ही प्रशंसनीय बात है, भारत के लिए गर्व की बात है। बात करेंगे हॉकी। ठीक है, तो हॉकी में आपको पता है भारत ने 2 पदक जीते हैं, जिसमें हॉकी में आपको गोल्ड मेडल, पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना है, पुरुष टीम ने कौन सा, गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में भी, और महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो महिला टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो दोस्तों इस बार हॉकी में देखिए गोल्ड मिला पुरुषों को, ठीक है, कबड्डी में मिला, क्रिकेट में मिला,
ठीक है। और यहाँ महिलाओं को भी कबड्डी में मिला, क्रिकेट में मिला, बट हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्टि करनी पड़ी है। अगली बार हमें हॉकी में भी क्या मिलेगा, गोल्ड, ऐसी अपेक्षा करते हैं। ठीक है। तो फीमेल के लिए भी आप लोग सब लोग अपने अपने बहनों को, जो भी फीमेल है उनको बढ़ावा दें, और खुद भी खेल की ओर रुचि है जिनका, उनको बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, ध्यान रखना। और आप लोग जो क्वेश्चन आना है तो इनको ज़रूर करना कंप्लीट, और ताकि आगामी प्रतियोगिता में कर सको। हाँ, और सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे, और उसमें इम्पोर्टेंट आपको जो होने वाले अभी हाल ही में पदक दिए गए हैं, नोबेल प्राइज़ वगैरह हैं, और कई और भी इम्पोर्टेंट करेंट्स है जो हम लेकर के आएंगे। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम, नेक्स्ट इवेंट आपका रहा है कुश्ती का। ठीक है, कुश्ती का इवेंट में देखेंगे तो कुश्ती में देखिए कुल 6 पदक मिले हैं भारत को। लेकिन एक बात, 6 पदक मिले कुश्ती में, लेकिन इस बार गोल्ड एक भी नहीं मिला। निराशा हाथ लगी। कई लोग जो हैं कुछ खिलाड़ियों पर आरोप लगा रहे हैं कि तैयारी नहीं की है। बहरहाल मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ। हर प्लेयर जब एक मैदान में आता है तो अपना जी जान लगा कर खेलता है। वो भी जानता है कि मुझे मेडल चाहिए, मुझे देश ने 130 करोड़ आबादी ने मुझे भेजा है, तो उसके लिए मुझे कुछ लेके जाना है। वायदा भी किसी कारण से अगर खेल है तो उसमें हार जीत लगी रहती है। ठीक है। और जिस पर कोई उंगली उठा रहा है तो ये गलत बात है। उनका बैग देखिए, जैसे कि इस समय पूनिया जी पे उठाया जा रहा है, तो पूनिया जी ने बहुत कुछ किया देश के लिए। आज यदि वो इस बार मेडल नहीं लेके आ पाए, तब भी हम उन्हें जो है डिमोटिवेट नहीं करेंगे। उनसे कहेंगे आगामी वो जो कमियां हैं उनको दूर करके आगामी फिर गोल्ड की तैयारी करें, और मुझे विश्वास है वो अवश्य लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि इस बार जो है कुश्ती पर 5-6 जो पदक मिले, जिसमें से एक सिल्वर रहा, जिसको दीपक पूनिया को मिला है। ठीक है, दीपक पूनिया को क्या मिला है, गोल्ड मिला है। बाकी जो है 5 जो है कांस्य पदक मिले हैं अलग अलग लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना कुल 6 मिले हैं। और जो बजरंग पूनिया है उन पर जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं की जो प्रोटेक्शन था और उस पर जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली है। और मुझे प्राउड है कि ऐसे प्लेयर आज भी हैं जो बहनों के साथ में खड़े होते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूँ, ये दिल्ली पुलिस ने जांच भी की है कि जो लगाए गए आरोप थे महिला पहलवानों द्वारा वो सिद्ध भी साबित हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर हमें ना तो किसी पार्टीवाद या उसके पीछे भगना, हम लोग कंपटीटर हैं, तो हमें एक निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और रखना भी चाहिए। किसी को पक्षपात या पार्टीवाद में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बहरहाल महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो बजरंग पूनिया का योगदान है बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा। भले उनको इस बार मेडल नहीं मिला, अगली बार या उनका बैग देखिए तो कई मेडल वो लेकर के आए हैं भारत के लिए। ठीक है, उन्हें हम भुला नहीं सकते हैं। चलिए बात करते हैं, तो कुश्ती में कुल 6 मिले, एक सिल्वर जो दीपक पूनिया को मिला, बाकी 5 कांस्य मिले हैं। अब बात करेंगे गोल्फ की। ठीक है, तो गोल्फ में जो आपको है, गोल्फ में जो है सिल्वर मेडल मिला है इस बार, और जो किसको मिला, आदिति अशोक को मिला है। ठीक है, गोल्फ में सिल्वर मेडल मिला है, आदिति अशोक को मिला है। ठीक है, चलिए देखिए, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। इसमें गोल्फ में आदिति अशोक जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन कि आदिति अशोक किससे संबंधित हैं। ठीक है, बहरहाल इसको ध्यान रखना है आपको, आदिति अशोक किससे संबंधित हैं, तो गोल्फर हैं, और गोल्फ में इन्होंने क्या किया है, मेडल को जीता है, सिल्वर मेडल को प्राप्त किया है आदिति अशोक। बात करेंगे चलिए आगे इसमें देख लेते हैं, कुछ और मेडल हैं। ठीक है, जिसमें आपके गोल्ड मेडलों की बात की जाएगी। एक मिनट रुकिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी प्रतियोगिता में हमने आपको बताया था टोटल जो मेडल मिले हैं नो, उसमें से जो 5 गोल्ड थे, ठीक है, उनको हम थोड़ा सा देख लेंगे और उससे संबंधित हैं, क्योंकि तीरंदाजी में इस बार हमें जो गोल्ड मेडल 5 मिले हैं उसको इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मैं नहीं चाहूँगा उसको छूट रहा था शायद आपका ये टॉपिक, मैंने कहा इसको भी पूरा कराएं, इससे तीरंदाजी से संबंधित। तो ध्यान रखना, ये 5 गोल्ड मेडल किस में मिले हैं, तीरंदाजी में। ठीक है, तीरंदाजी,
एक मिनट रुकना। ठीक है, तीरंदाजी में जो है आपके मेडल मिल रहे हैं, तो ध्यान रख लेना इसको। तीरंदाजी में कितने मिले हैं आपको इस बार? 5 गोल्ड मेडल मिले हैं। 5 गोल्ड मेडल मिले, जिसमें से पहला है ओजस प्रवीण देवताले को मिला। कौन सा? ओजस प्रवीण देवताले। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि ओजस प्रवीण देवताले किस खेल से संबंधित हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, या ज्योति सुरेखा दूसरा गोल्ड मेडल ले आई हैं, ज्योति सुरेखा। तीसरी हैं ओजस प्रवीण देवताले और ज्योति सुरेखा ने दोनों लोगों ने मिलकर किसमें? पुरुष महिला जो है इसको युगल बोलते हैं, युगल इवेंट में ले आए हैं। पहले तो व्यक्तिगत में पुरुष और महिला में। ठीक है, ओजस प्रवीण देवताले जो है मेल में पहले लेके आए गोल्ड, फिर तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा फीमेल में लेके आए, फिर ये आपके युगल में। ठीक है, युगल में क्या है, युगल इवेंट में भी ये दोनों लेकर के आए। फिर आदिति स्वामी, परमीत कौर और ज्योति सुरेखा ने तीनों ने मिलकर के महिला जो है जोड़े होते हैं, 3-3 लोग खेलते हैं, उसमें लेके आए फीमेल जोड़े में। ठीक है, और फिर प्रथमेश समाधान, अभिषेक वर्मा और ओजस प्रवीण देवताले, ये तीनों जो है मेल वाली कैटेगरी में जो है सामूहिक रूप से हैं, ये लोग लेके आए। तो ध्यान रखना, देखिए 2 लोग बहुत चर्चा में हैं, एक ओजस प्रवीण क्योंकि ये मेल में सिंगल में लेके आए, योगल खेला महिला के साथ मिलके उसमें भी लेके आए। ठीक है, यहाँ पर, और इसके बाद में जो 3 पुरुषों ने साथ में खेला उसमें भी लेके आए, ध्यान रखना। इसी प्रकार से ज्योति सुरेखा फीमेल इवेंट्स इंडिविजुअल में लेके आई हैं और यहाँ योगल में आए हैं, और इसके बाद में जो महिलाओं का तीनों का साथ में हुआ उसमें भी ज्योति सुरेखा का नाम है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, सभी को अच्छे से नोट करना, ध्यान रखना, सभी को अच्छे से नोट करना। बात करेंगे स्क्वैश में। ठीक है, तो स्क्वैश में देखना क्या है, स्क्वैश में भी 5 पदक आए हुए हैं। ठीक, स्क्वैश इवेंट में कितने हैं? 5 पदक आए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं, ध्यान रखना। 2 गोल्ड जो हैं आपके मेंस इवेंट में आया है और 1 डबल में आया है। ठीक है, मिक्स डबल में आया है। मेंस में कौन कौन लेके आया है? सौरभ घोषाल, याद रखना, सौरभ घोषाल, महेश मनगावकर और हरदीप पाल संधू और अभय सिंह, ये लोग मेंस में चारों लोगों ने मिलकर के एक गोल्ड उठाया है स्क्वैश में। और मिक्स्ड में किस किस ने उठाया है? तो हरदीप पाल संधू और दीपिका पल्लीकल, ये दोनों ने मिलकर के उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपके 5 पदक जो आए हैं, इसमें से 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर हैं और 2 ब्रांज हैं। ये किससे संबंधित हैं? स्क्वैश में है। ठीक है, स्क्वैश में हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे बैडमिंटन में, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो बैडमिंटन में कुल कितने पदक मिले? 3 पदक मिले, जिसमें से 1 गोल्ड है। गोल्ड किन्हें मिला? मेंस इवेंट में मिला है। ठीक है, मेंस डबल जो बोलते हैं, 2 लोगों ने साथ में खेला। एक तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इन्होंने उठाया है गोल्ड, ध्यान रखना। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन में जोड़ी में दोनों ने उठाया है गोल्ड मेडल। बाकी 1 सिल्वर मिला है और 1 ब्रांज मिला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है टेनिस में। टेनिस में भी 2 आपको मिले हैं गोल्ड मेडल। ठीक है, टेनिस में क्या मिले हैं? 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, और इसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल में मिक्स डबल में मिला है टेनिस में, रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोंसले की जोड़ी ने उठाया है। ये आपके गोल्ड मेडल उठाया है दोनों ने, रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोंसले, मिक्स डबल में उठाया है इन्होंने। ध्यान रखना, ये आपका क्या हुआ? टेनिस में भी गोल्ड मेडल 1 आया, 1 सिल्वर आया, कुल 2 पदक आए। तो दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट ये जितने भी हैं आप सब लोग लिख लेना, पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। और एशियाई गेम्स से संबंधित जो भी है क्वेश्चन वो आपको ध्यान रखना है। और हमारा इसमें ही आपको बताएंगे कि आगामी जो भी प्रतियोगिताएं जिससे आपको समस्याएं हो रही हैं या आपको किसी प्रकार के प्रश्नों का है, तो उसका कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर किस प्रकार का टॉपिक लेके आए, सुझाव अवश्य दीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद साथियों।